हिमाचल प्रदेश में भारी लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। पत्थर के नीचे से निकल रहे हैं रास्ते में फंसे पर्यटक। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में फटा बादल। पहाड़ों से आए मलबे से भारी तबाही हुई है। कई मकानों दुकानों में पानी घुसा है। नौगांव में बादल फटने से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा मलबा। उत्तरकाशी में बादल फटने से उफान पर नदी नाले। रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है मलबा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नौगांव के कई इलाकों में झरने की तरह बहता दिखा मलबा। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तबाही की तस्वीरें आई सामने। नौगांव में तेज बहाव में बह रहा है सैलाब। लोगों के घरों तक पहुंचा मलबा। खौफनाक वीडियो आया है सामने। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से उफान पर बांध। जवाई बांध के 9 गेट खोले गए। आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर भरा पानी। राहत और बचाव के कार्य में जुटा प्रशासन। राजस्थान के कोटा में लगातार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटा बैराज अपनी अधिकतम भराव की क्षमता पर पहुंचा। राजस्थान के टोंक में बुलडोजर पर दिखे नेताजी। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे सत्यनारायण चौधरी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में बही एक गाड़ी, बाल-बाल बचा ड्राइवर। राजस्थान के उदयपुर में 15 लोगों के नदी में फंसने का मामला। करीब 4 घंटे चला रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने ली राहत की सांस। हिमाचल के चंबा में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान। 5 साल में 699 लोगों की मौत। 5 साल में 425.12 करोड़ की सड़कें बर्बाद। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर। आसपास का इलाका पानी में डूबा। लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान के सिरोही में मातर माता मंदिर में फंसे 150 श्रद्धालु। तेज बारिश से रास्ता बंद। एसडीआरएफ ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। कई मकानों में दरारें। 60 बीघा जमीन भी खिसकी। गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पंजाब के मोहाली में आधे घंटे की बारिश से बिगड़े शहर के हालात। जीरकपुर में कई जगहों पर घुटनों तक पानी। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। जीएसटी सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित करेंगे बीजेपी के सांसद। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक। 243 सीटों पर हुआ मंथन। 15 सितंबर तक फाइनल हो सकती हैं सीटें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को बड़ी सौगात। मिलेगी 1200 यूनिट तक फ्री बिजली। यूपी में मिशन 2027 में जुटी बसपा। आज लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मायावती करेंगी बैठक। पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की भी घर वापसी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। आज भारत में लगेगा साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। देश के ज्यादातर राज्यों में यह चंद्र ग्रहण दिखेगा। एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। भारत ने सेमीफाइनल में चीन को दी पटखनी। आज खेला जाएगा फाइनल। दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए जाएंगे 5 करोड़ रुपए। सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। बिहार में महागठबंधन के बीच 15 सितंबर तक सीट बंटवारे का ऐलान। पटना में महागठबंधन की बैठक खत्म। वीआईपी अध्यक्ष ने दी जानकारी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज। बोले 20 साल राज करने वालों ने कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरख्वाश अंद्राबी को मारने की धमकी। कश्मीर फाइट नाम के हैंडल से धमकी। महाराष्ट्र में धूमधाम से किया गया गणपति विसर्जन। हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। पटना में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड के गिरिडीह में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। गांव में घुसकर तोड़फोड़ की गई। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। आरोपी अश्विनी कुमार फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। यूपी के महोबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विस्फोटक से भरी गाड़ी बरामद। पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। गुजरात के पंचमहल में मालवाहक रोपवे टूटने से बड़ा हादसा। करीब 6 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंचमहाल में रोपवे से ले जाया जा रहा था मंदिर का सामान। मेंटेनेंस में लापरवाही की आशंका है। यूपी के वाराणसी में शुरू हुई ऐतिहासिक रामलीला। करीब 400 साल से यहां पर किया जा रहा है रामलीला का आयोजन।
यूपी के लखनऊ में लग्जरी कार में लगी भीषण आग। सड़क पर लगा लंबा जाम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। एमपी के भोपाल में अनंत चतुर्दशी के दिन बड़ा हादसा टला। ट्रक में लगी भयंकर आग, करीब 15 फीट की दूरी पर खड़ी थी सिलेंडर से भरी गाड़ी। झारखंड के रांची में जमीन विवाद में जमकर हंगामा, लोगों के एक गाड़ी को किया आग के हवाले, वीडियो आया सामने। राजस्थान के जयपुर में जोन 4 के मॉडल टाउन में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। झारखंड में रांची में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान, करीब 1200 घरों पर की गई कार्रवाई, लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी जमीन पर उगाई गई फसल, प्रशासन ने जेसीबी से नष्ट की खड़ी फसल। यूपी के बरेली में पुलिस ने गुमशुदा 265 मोबाइल किए बरामद, मालिकों को सौंपा गया फोन। बरामद फोन की कुल कीमत 50 लाख रुपए के करीब। यूपी के कुशीनगर में खोए हुए 175 मोबाइल बरामद, कुल मोबाइल की कीमत 40 लाख के करीब, वीडियो आया है सामने। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी में कूदा दंपत्ति, पत्नी का किया गया रेस्क्यू, पति की तलाश जारी है। यूपी के झांसी में गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद एक युवक पानी में डूबा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश के काफिले की गाड़ियों का कटा चालान, 8 लाख से ज्यादा भरना होगा जुर्माना। दिल्ली के बदरपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। एमपी के बड़वानी से सामने आई है सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीर, छत से टपकता दिखा पानी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बागपत में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। यूपी के शामली में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा। यूपी के कानपुर में स्क्रैप कारोबारी के बेटे के किडनैपिंग का मामला, पुलिस ने किडनैपर को पकड़कर निकाला जुलूस। यूपी के कुशीनगर में लड़की से छेड़खानी करने वाला मनचला गिरफ्तार। यूपी के अयोध्या की फैजाबाद कचहरी में मिला लावारिस बैग से बरामद हुआ कारतूस और असलहा। राजस्थान के प्रतापगढ़ से 2 साइबर ठग हुए गिरफ्तार, मौके से 2,17,000 रुपए भी मिले। यूपी के कौशाम्बी में दलित युवकों की पिटाई के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया, काफी समय से वारदात को अंजाम दे रहा था। राजस्थान के चूरू में ज्वेलरी व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर पैसों की डिमांड। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा, 3 वाहन चोर गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। झारखंड के चतरा में नशा कारोबारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की ब्राउन शुगर और कैश भी जब्त। जी न्यूज़।